हमारे साथ पॉलीकैब की मैनेजमेंट है। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 30% बढ़ी है, अनुमान से ज़्यादा है, लेकिन मुनाफा और मार्जिन उम्मीद से कम रहा है। मार्जिन में करीब 3% की गिरावट आई है। हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव है। बात करते हैं, हमारे साथ हैं कंपनी के CMD इंदर जयसिंघानी और CFO गंधर्व टोंगिया। आप दोनों को सुप्रभात। सबसे पहले इंदर जी, आपसे समझना चाहूँगा कि क्या डिमांड आउटलुक अभी भी स्ट्रांग है? मैं मार्जिन पर गंधर्व जी से बात करूंगा, लेकिन पहले आपसे एक डिमांड आउटलुक पर बात करता हूं, क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ आपकी काफ़ी शानदार रही। क्या आगे भी आपको उस तरीके की विजिबिलिटी दिख रही है? ना, आगे भी डिमांड तो कंटिन्यूस है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट का सेक्टर जो सेंट्रल ने फंड दे के सब जगह इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया हुआ है और जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं लोगों को। तो काम तो आगे दिखता हुआ है, तो काफ़ी काम है कंटिन्यूसली। और प्राइवेट में भी कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ग्रोथ लग रही है और प्राइवेट सेक्टर भी नई कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। जितने भी स्टील वाले हैं, सीमेंट वाले हैं, सब हर जगह सोलर की ग्रोथ है, ग्रीन एनर्जी की ग्रोथ है, तो ग्रोथ तो काफ़ी दिख रही है। तो ये कंटिन्यूस रहेगी अपने आगे के साथ। ओके, तो ग्रोथ तो रहेगी। गंधर्व जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, टॉप लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रही इस बार आपके एबिडा और मार्जिन में। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि कल हेवेल्स के भी नंबर्स वीक थे। क्या ये पूरी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है? क्या ये वन ऑफ है या आगे भी थोड़ा प्रेशर रहेगा मार्जिन्स पर? सुप्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कार्यक्रम में हमें बुलाने के लिए। जैसे आपने सही कहा कि हमारा टॉप लाइन का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। कंपनी के इतिहास में अगर दूसरी तिमाही की बात करूं तो सबसे बेहतरीन तिमाही रही है, जहां पे हमने लगभग 5,500 करोड़ का कुल कारोबार किया है। पहले 6 महीने में पहला क्वार्टर और दूसरा क्वार्टर मिला के लगभग 10,000 करोड़ का काम किया है। आपको याद होगा अनुज जी, मैंने पिछली बार बताया था कि हम लोग FY26 तक 20,000 करोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने, क्योंकि 10,000 करोड़ पहले हाफ में ही कर लिया है, हमें भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम इसी साल में 20,000 करोड़ का काम कर लेंगे। जहां तक मार्जिन की बात है, आपको ध्यान है कि कॉपर में अब की बार काफी वॉलेटिलिटी रही थी। कॉपर पर टन बेसिस पे $8,600 से लेकर $9,800 तक गया था। ऐसा जब कॉपर में वॉलेटिलिटी होती है तो हमारे जो B2C बिजनेसेस हैं पर्टिकुलरली, उनमें पूरी की पूरी कॉस्ट इंक्रीज एंड कस्टमर को पास करना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से हमारे मार्जिन पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है। पर जब भी ये मार्जिन हमारी जो 12 से 14% केबल एंड वायर एबिटा मार्जिन गाइडेंस है, उसके अंदर ही रहा है। जहां तक सेकंड हाफ की बात है, हमें लगता है मार्जिन इंप्रूव होना चाहिए। और जैसे इंदर भाई ने भी बताया कि डिमांड एनवायरनमेंट स्ट्रांग है, तो हमें लगता है कि टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में बेटर होनी चाहिए पहले हाफ से। तो सेकंड हाफ शायद बेहतर रहेगा पहले 6 माही के मुकाबले। इंदर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, FMEG सेगमेंट में, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स में आपकी सेल्स जो है वो फैन बिजनेस में अच्छी हैं। क्या मुझे एक अंदाजा दे पाएंगे लाइट स्विच में स्थिति कैसी है? क्या वहां पर अपटिक बरकरार है? और पिछली बार ही आपने इंडिकेट किया था कि लाइटिंग बिजनेस पे थोड़ा सा दबाव है, क्या उसमें कुछ टर्न अराउंड के संकेत बन रहे हैं या नहीं? हमारी सेल तो FMEG में आस्ते आस्ते बढ़ रही है, क्योंकि हमारा जितना भी नेटवर्क बढ़ेगा, जितने भी हमारे आउटलेट बढ़ेंगे, उतनी सेल बढ़ती जाएगी। हमारा सप्लाई चेन में और नेटवर्क में हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और प्रोडक्ट भी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग की उसमें भी कैपिटल डाल रहे हैं, क्योंकि उसमें आगे चल के जब पूरा नेटवर्क हम पकड़ेंगे, बिजनेस भी ग्रो होगा, मार्जिन भी ग्रो होगी। ये हमारे ये बर्स है जहाँ पर हमारे को नेटवर्क हम लोग जितना पहले किया उससे 30% 40% का नेटवर्क और बढ़ा देंगे। और अगले साल हम लोग इसकी डबल ग्रोथ करेंगे और इसमें हमारी मार्जिन जो है अगले साल में थोड़ी इबिट आने लगेगी। कि इस क्वार्टर इबिट लॉस आया है, क्या ये प्राइमरीली बढ़ते एड स्पेंड्स की वजह से रहा है गंधर्व? और आउटलुक क्या होगा फिर? ये एड स्पेंड्स बरकरार रहेंगे क्योंकि आप डेफिनेटली वो मार्केट शेयर गार्नर करना चाहते हैं। क्या टारगेट कर रहे हैं मार्केट शेयर के लिहाज से? मार्केट शेयर तो डेफिनेटली बढ़ाना चाहेंगे। तो मार्केट शेयर में मार्जिन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना नेटवर्क, जितने कस्टमर ज़्यादा है, जितने आउटलेट ज़्यादा बनेंगे, तो उल्टा मार्जिन भी बढ़ेगी। अभी क्योंकि वो मार्केटिंग के खर्चे आते हैं, हमको नेटवर्क बढ़ाना है, तो इनिशियली वो फेस आएगा, बट आई थिंक सो कमिंग 2 quarters विल क्रॉस दैट लिमिट एंड विल क्रॉस दैट। ओके, गंधर्व, अगर एक मुझे इंसाइट दे सके फिर यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड, आप रफली जो FY25 के लिए टारगेट कर रहे थे, एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली 20,000 करोड़ के रेवेन्यू का,
उस ट्रैक पर हैं, वो H2 में अचीव होगा या फिर उसको क्या बेहतर कर पाएंगे? जैसे हमें बताया है कि हमारा 2021 में जो लीप प्रोजेक्ट चालू हुआ था, उसमें हमने सोचा था कि 5 साल में हम 2026 तक करीब 20,000 करोड़ का कारोबार करना चाहेंगे। 2021 में हमारा कारोबार लगभग 9,000 करोड़ का था, तो 5 साल में हम डबल से ज्यादा करना चाहते थे। जैसा इस साल के पहले 6 महीने में 10,000 करोड़ का कारोबार हो चुका है, उससे हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इसी साल में हम 20,000 कर पाएंगे। अभी अगले 2-3 महीने 4 महीने में हम कोशिश करेंगे कि हम उसके बाद के अगले 5 साल के लिए मेहनत करें, उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं और अगले क्वार्टर में आपके पास आके बताएं कि हमारे आगे 5 साल के क्या टारगेट है। अच्छा, गंधर्व जी, एक बात चल रही है एक बड़े गवर्नमेंट टेंडर की और फाइबर के लिए, उसके बारे में अगर कुछ बता पाएँ कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेंडर का साइज़ कितना है, आपको कितना एक्सपेक्टेशन है उसमें आपको ऑर्डर मिलेगा और उस ऑर्डर के कितने मार्जिन होंगे? जी, ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक बड़ा डिमांड ड्राइवर है जो है भारत नेट प्रोजेक्ट। ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है जिसके जरिए ये सारे गांव को ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट करना चाहते हैं। इससे गांव-गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी आएगी, गवर्नमेंट की जो ई गवर्नेंस स्कीम है वो पहुंच पाएंगी, कारोबार में फायदा होगा, कनेक्टिविटी के कई सारे फायदे आप जैसे जानते हैं। सरकार ने लगभग 50,000 करोड़ के टेंडर निकाले हैं। काफी कंपनियों की तरह हमने भी उन्हीं टेंडर में अभी पार्टिसिपेट किया है। हमें लगता है कि 1 महीने करीब के अंदर इन टेंडर का फाइनल अवार्ड होना चाहिए और उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन क्या आउटकम रहता है, हम उन अवार्ड के हिसाब से आगे काम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये साइजेबल ऑर्डर आपके हाथ लगता हुआ दिखाई दे सकता है। इंदर जी, आपकी प्रेजेंटेशन में आप एक्सपोर्ट्स की भी बात करते हैं कि वहां पर किस तरह का पिकअप देखने को मिला है, तो उस पर मुझे एक अंदाजा दे सके अब यहाँ से कितना स्केल आपके एक्सपोर्ट इंटरनेशनल बिजनेस से आ सकता है, ओवरऑल कारोबार में कितना कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा? इस साल तो हमारा कंट्रीब्यूशन करीबन 6 से 7% रहेगा, बट आगे डिमांड तो अच्छी है, हम कैपेसिटी हमारी रियली नेक्स्ट ईयर में पूरी आ रही है, तो आई थिंक सो नेक्स्ट ईयर मिनिमम हम 10% तो 8 to 10% तो करेंगे ही करेंगे, पर उसके कंटिन्यूस एक्सपोर्ट बढ़ाते जाएंगे। मतलब वील ट्राई टू रीच सब कंट्रीज में। अभी हम लोग USA है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है, सऊदी है, अभी हमें अफ्रीका की तरफ जाना है, यूरोप में पूरा एंटर करना है। बहुत बड़ा मार्केट है बेसिकली, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के लिए डिमांड सारी वर्ल्ड से आ रही है, माइनिंग की, ऑयल एंड गैस की डिमांड सब जगह से आ रही है, तो हर सेक्टर में हम काम कर रहे हैं और कम आते टाइम में हमारा एक्सपोर्ट का परसेंट ग्रोथ बढ़ते जाएगा। एक आखिरी सवाल गंधर्व जी, आप अगर इसका जवाब दे सकें, कॉपर प्राइसेस को आप हेज कर रहे हैं क्या? क्योंकि चाइना से जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है, अगर यहाँ पर चाइना का स्टिमुलस कंटिन्यू किया और अगर कॉपर प्राइसेस में बड़ी रैली आई तो क्या वो आपकी अर्निंग्स पर एक बड़ा प्रेशर डाल सकती है? उस हिसाब से क्या एक हेजिंग मैकेनिज्म रखेंगे आप? बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे पास कॉपर का काफ़ी अच्छा हेजिंग मैकेनिज़्म है। जब हम कॉपर खरीदते हैं, उसके अंदर भी हेजिंग मैकेनिज़्म है और हम प्राइस जो है हमारे एंड कस्टमर का, वो 15 दिन से 30 दिन के बीच में रिवाइज़ करते रहते हैं। तो हमारे कॉपर के उतार-चढ़ाव से मार्जिन पे इम्पैक्ट होता हुआ दिखता नहीं है। पर जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मूवमेंट होता है 1 महीने में, 2 महीने में, $500, $1000, तो कॉम्पिटिशन के देखते हुए हर बार सारी बड़ी कंपनी सारा का सारा कॉस्ट एंड कस्टमर को नहीं पहुंचा पाती, पास कर पाती है। उस सिचुएशन में हो सकता है 1 या 2 क्वार्टर में कभी-कभी मार्जिन में दबाव मिले और जो दूसरी तिमाही थी इस साल की, उसमें यही हमें देखने को मिला। ओके, चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको अगले क्वार्टर्स के लिए।